वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो टेंथ है और ये हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्लास 5th में हो चाहे क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास में आपको इस टेंस की आपको बहुत ज़रूरत होती है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, चाहे आप सिंथेटिक्स पढ़ रहे हो, किसी भी जगह पर आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से ट्रांसलेट में आपको हेल्पफुल करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस को। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या होता है? पास्ट होता है, और तीसरा जो टेंस होता है वो फ्यूचर। यानी हम प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो भी घटनाएं आपकी वर्तमान में घट रही होती हैं वो हम प्रेजेंट में शो करते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा पास्ट काल, जिसे मतलब पास्ट बोलते हैं, यानी कि भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा बीत चुका काल होता है या बीत चुका समय होता है उसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो टेंस है वो क्या है? फ्यूचर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल, यानी कि भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं हम इसमें क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं या शामिल करते हैं इस फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। ठीक, इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? यानी कि पहला क्या होता है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट। और चौथा जो होता है वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, तो इसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ प्रेजेंट को 4 भागों में डिवीजन किया, इसी तरीके से आप यहाँ पे पास्ट को भी 4 भागों में डिवीजन करोगे और फ्यूचर को भी आप इसी तरीके से 4 भागों में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर ये सीखना है कि हम प्रेजेंट को किस तरह से पहचानेंगे कि आखिर वो प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई जब हम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, या फिर हम उसको देखेंगे कि हिंदी में किस तरीके से पहचान सकते हैं ट्रांसलेट करते वक्त। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि आखिर में अगर प्रेजेंट, किसी भी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सबसे पहला मैं जो टेंस आपको पढ़ा रहा हूं वो आज डिटेल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? आप हिंदी में अगर देखोगे तो ता है, टी है, ते है इत्यादि ऐसे शब्द जो हैं लगे होते हैं कहाँ पर? उसमें हिंदी में, जैसे मोहन जा रहा है, ठीक है, मोहन खाना खा रहा है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे रहा रही जो है कंटिन्यूअस में आता है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे मोहन जाता है, मोहन क्या है कि मोहन जाता है। ठीक, मोहन जाता है। राम स्कूल से वापस आता है, स्कूल से वापस आता है। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। और दूसरी चीज इसमें हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये होता है आपकी आदत संबंधी, जैसे मोहन रोता है, सुरेश खाता है। ये क्या हैबिचुअल एक्शंस है, यानी कि आप इसको आदत में डेली ले रहे हो, डेली रूटीन में, तो इस तरह के सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में शामिल होते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं कि आप इसको इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इसमें जो होता है डू और डस का यूज होता है, डू और डस। उसके बाद इसमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके साथ साथ एस और ईएस का भी हम यूज करते हैं जहां भी आपको इस तरह के सेंटेंस दिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है। अब लिखता है यानी लिखने का काम क्या है? लिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। इधर हम सबसे पहले सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को बना दूं तो आपको मैं डायरेक्टली बना दूं तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? मोहन राइट्स, मैंने क्या लिखा? राइट्स अ लेटर, यानी कि मैंने क्या किया?
मोहन ने एक पत्र को लिखा है। ठीक है, मोहन एक पत्र को लिखता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, एस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के फॉर्म में आपने क्या देखा है, यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, मोहन, फिर यहाँ पे कौन है। अब यहाँ ये बात आती है कि हम सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले किस तरीके से करेंगे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय। तो आइए इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट में यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, यानी कि वो व्यक्ति या वह पर्सन जो इस काम को कर रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे यानी कि मुझे कौन, मैं क्या हूं, एक सब्जेक्ट हूं। ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज इसमें दूसरा होता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि दूसरा कहने का मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि शुरुआत में आप जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिख दूं कि लिखता हूं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा लिखता हूं, तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि लिखता हूं, कौन लिखता है भाई। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए सब्जेक्ट को पहचानते समय कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चनिंग करिए, यानी कि क्वेश्चनिंग जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आप करेंगे कि मैंने सिर्फ यहाँ क्या लिखा है, लिखता हूँ। अब यहाँ कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, या वह लिख रहा है, या फिर हम लिख रहे हैं, या सीता लिख रही है, गीता लिख रही है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट यही होते हैं, जैसे आई, बी, सी, इट, दे। ठीक है, इन सब का हम उपयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट वो होता है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग आप करेंगे कि आखिर कौन इस काम को कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इससे आप क्लियर हो गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब करने वाला काम। ठीक है, अब लिखता हूं तो मैंने लिखा मैं एक पत्र लिखता हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो अब देखिए ये मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट, यानी ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा काम इसमें मेरा काम क्या है, क्रिया क्या है इसमें, यानी कि वर्ब क्या है। वर्ब की बात है तो लिखने का मेरा काम है। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि मैं किस पर लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। तो मेरा कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट जो है एक पत्र को लिखना। यानी अगर आप यहाँ से केवल अगर इतना भी डाल देंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं इसको छुपा दूं तो मैं लिखता हूँ, ये भी मेरा एक सेंटेंस सही है। लेकिन मैं दूसरे तरीके से देखूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आखिर इस बात पर भी आप गौर करेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो ये एक पत्र जो है, इसमें एक पत्र ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का। यानी कि आप सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक दो तीन चीजें और ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कि ये क्या होते हैं, दूसरा सेकंड पर्सन क्या होता है, तीसरा थर्ड पर्सन क्या होता है। तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो जैसे आपने सुना होगा आई, मैं, आई और बी, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बात करूं सेकंड पर्सन की तो यू क्या है, इसमें सेकंड पर्सन है। और अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो थर्ड पर्सन का मतलब हो गया ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हो गए। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे थर्ड पर्सन के रूप में एक और पर्सन आ सकता है, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम वो भी थर्ड पर्सन से ही आप लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आइए सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं, आखिर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हम किस तरह का स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इंडेफिनिट में चार तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, पहला होता है बेटा अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव। ठीक, दूसरा जो होता है नेगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। तीसरा सेंटेंस जो होता है
वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। और चौथा सेंटेंस जो होता है वो जो होता है नेगेटिव इंटरगेटिव, या इंटरगेटिव नेगेटिव कहने, या इंटरगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, ये चार सेंटेंस चार टाइप के होते हैं। ठीक, इंटरगेटिव जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, जहाँ पे आप डू और डस का सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, और उसमें कहीं कहीं आप वर्ड से भी शुरुआत करते हैं, कब कैसे। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस। तो हम यहाँ सबसे पहला स्ट्रक्चर आज पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से बनते हैं, इसके क्या रूल है, इनको हम देखेंगे। आइए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप जो क्या रूल लागू करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा कार्य करने वाला। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। क्या करेंगे, वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगा, सीधी सी बात है। और इसमें एस और ईएस का यूज भी होगा। ठीक, किसके साथ होगा अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री जो बच गया, कॉम्प्लीमेंट्री को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव की बात हुई तो मैंने यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले सीता खाना बनाती है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर दो चीजें यूज करेंगे। देखिए, एक तो होता है मेक, मेक मतलब भी होता है बनाना, और प्रिपेयर का मतलब भी होता है बनाना। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मेक, हम किसी चीज को मेक कहाँ पे किस सेंस में यूज करेंगे, तो मेक जैसे हम फर्नीचर को बना रहे हैं, फर्नीचर को, यहाँ मेकिंग का काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फूड कर रहे हैं तो यहाँ पे फूड में आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं हुआ है। यानी कि उसको हम प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, हम फूड को तैयार करते हैं, ना कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसको मेकिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो आप यहाँ ये लिखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है, सीता। तो आपने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, सीता लिख दिया। ठीक, दूसरा काम क्या है, यहाँ पे क्या कर रही है वो, यानी कि प्रिपेयर, क्या कर रही है, प्रिपेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीता है, तो जहाँ पे ही से इट दे, ही सी इट, जहाँ पे याद रखिएगा ही हो, ठीक है, शी हो, इट हो। ठीक, ऐसी जगहों पर, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ ही, शी। ठीक है, राम, श्याम, गीता। ठीक, इनके साथ हमेशा आप क्या करेंगे, एस और ईएस का और डस का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स हो जाएगा आ फूड। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, दूसरा आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, दूसरा जब आप बनाना चाहोगे तो दूसरे तरीके से भी बन सकता है। जैसे कि क्या करोगे आप, सीता, ठीक है, सीता मेक्स आ फूड। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है। आप दोनों ही तरीके से सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया प्रिपेयर और मेक्स में, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंसों को आपको ध्यान रखना है, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डस लगेगा। अगर मैं डू की बात करूं, मैंने लिखा मैं गीत गाता हूं। अब मैं गीत गाता हूं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, गीत गाने का काम कर रहा हूँ, तो आई सिंग, मैंने क्या लिखा, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए एस और ईएस का यूज नहीं किया, यानी कि आपको याद रखना है कि आई के साथ एस या ईएस या यू होगा तो उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं। अगर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये सेंटेंस नोट डाउन कर लीजिएगा और करिएगा जरूर, क्योंकि कल एक फिर से दोबारा प्रेजेंट ही को लेके चलेंगे। आज तो मैंने केवल बस आपको ये बताया कि टेंस क्या है और टेंस किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, तो आइए इसके कुछ सेंटेंसेस मैं दे देता हूँ। अफर्मेटिव का मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया है, इस स्ट्रक्चर पे आप क्या करिएगा, सारा का सारा सेंटेंस बना के लाइएगा। ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, नोटेड।
ठीक। दूसरा सेंटेंस है तुम स्कूल से घर आते हो। ठीक। तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है। राधा स्नान करती है। ठीक है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने आपको सारी चीजें बताई, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज छूट गया कि सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम वर्ब की यूज करेंगे। ठीक है। और उसी में क्या करेंगे, एस और ई एस को लगाएंगे। ठीक। अब आगे पांचवा सेंटेंस भी नोट कर लीजिए। वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक। ये 5 सेंटेंसेस है। आप इन 5 सेंटेंसेस को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आप बन पाएगा, ठीक है, तो कल मैं इस सेंटेंसेस को डिस्क्रिप्टिव में बोर्ड जो भाई यूट्यूब का लिंक है उसमें मैं नीचे डाल दूंगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है। तो थैंक यू। इसके लिए आप फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।